राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। महेंद्रगढ़ के कनीना में ईद के त्योहार के दिन दर्दनाक हादसे ने पूरे हरियाणा को हिला करके रख दिया है। एक प्राइवेट बस के पलटने से 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा बच्चे इसमें घायल हो गए। घायल बच्चों का इलाज अभी अस्पताल में फिलहाल जारी है। इस हादसे पर प्रदेश के सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व सीएम हुड्डा समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया। इस हादसे के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया, तो शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने स्कूल संचालक पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब हादसे के बाद सीएम नायब सैनी ने डिप्टी कमिश्नर से बात की है और इस हादसे की जानकारी ली है। इसके अलावा घायलों को बेहतर इलाज दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार हादसे में घायल बच्चों के इलाज का खर्च भी उठाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 6 मासूमों की जो मौत हुई है उसका गुनहगार आखिर कौन है? ईद की छुट्टी के बावजूद स्कूल कैसे खुला हुआ था और सरकारी आदेशों की आखिर यह अवहेलना क्यों की गई है? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि इस हादसे के साथ जुड़े हुए हैं। मित्रों, कनीना में एक स्कूल की बस में आज बच्चे जब आ रहे थे स्कूल में तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। बस पलटी है और उसमें अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 6 बच्चों की डेथ हुई है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी की गई है, कुछ ऐसे जिनका इलाज अभी चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम, जो कि कनीना एक छोटा स्थान है, कुछ बच्चों को रेवाड़ी किया गया है, रेफ़र किया गया है और वहाँ के आसपास के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ भेज दिया गया है और तुरंत जो सहायता उपचार है वो सब किया जा रहा है। उन बच्चों का जो भी कुछ उपचार में खर्च होगा वो सारा खर्च जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी प्रकार का जो उपचार होगा अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया वो उपचार कराएंगे और जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। अब एफआईआर होने के बाद जिस स्कूल की बस है उस ड्राइवर का कितना दोष है, उस नाते से जब एक तुरंत जो प्रारंभिक जो इंक्वायरी होगी उस इंक्वायरी के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। निश्चित रूप से दोषी को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ सबसे दुखद घटना है और छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से संवेदना दुख प्रकट करें। भगवान उन बच्चों की आत्मा को शांति दे, उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और इसके बावजूद जिनके एक्सीडेंट हुआ है उनको जल्दी से जल्दी इलाज हो, ठीक हो, घर पहुंचे। ये सरकार का पहल कर्तव्य है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से है कि भाई आज छुट्टी का दिन भी था कि प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टी के माना नहीं माना, आदेश की अवहेलना करनी, ये भी जानकारी जुटानी है कि स्कूल खुला हुआ था। दूसरा क्या है कि जो एक्सीडेंट, जो बस पे ड्राइवर था उसकी पोजीशन क्या थी, किस हालात में था और ये एक्सीडेंट किसके कारण हुआ। कोई व्हीकल सामने आया है, कोई किसी टकरा ही, कोई इसे बचाने का प्रयास किया, ये जानकारी थोड़ा समय लगेगा भाई किस कारण इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद ही पूरी जानकारी पता लगी भाई किस कारण से हुआ। आज पूर्वाह्न में एक बहुत ही दुखद सूचना आई है कि कनीना के पास उन्हाणी मोड़ के नजदीक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें आधा दर्जन बच्चे काल का ग्रास बन गए, कई गंभीर रूप से घायल हैं। बहुत ही दुखद घटना है। पूरे हरियाणा में जब खबर फैली है तो हृदय विदारक है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हादसा हुआ है उस पर दुख सभी ने व्यक्त किया है, लेकिन इसके साथ जो जुड़े हुए सवाल हैं वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर ये जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? जिन 6 मासूमों की जान चली गई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और आखिर क्यों सरकारी आदेशों की अवहेलना की गई? आज इन्हीं सवालों के साथ जनता जाने है की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं। रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराज शर्मा जी, स्वागत है आपका चर्चा में। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी स्वागत है। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। रामराज शर्मा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। हादसा हुआ, हादसा दुखद है, सब कह रहे हैं। हादसे पर दुख, संवेदनाएं भी प्रकट की गई हैं, साथ में यह भी कहा गया कि इसकी जांच होगी। लेकिन सवाल यह है कि ये जो 6 मासूम अपनी जान गंवा बैठे हैं, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है और कैसे सरकारी आदेशों की अवहेलना हुई, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। रामराज शर्मा जी, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। देखो, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम परिवार के साथ हैं और इससे
दुखद घटना हो ही नहीं सकती। ये बहुत ही गलत हुआ है और इसकी जांच चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिला उपायुक्त से इसकी रिपोर्ट मांगी है। डीओ को सस्पेंड कर दिया गया है और प्रिंसिपल, स्कूल संचालक और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। घायलों को अच्छा इलाज हो सके रेवाड़ी रेफर कर दिया गया है। सरकार उनके इलाज का खर्चा भी उठाएगी और इस मामले की जांच भी की जा रही है। वह छुट्टी के बावजूद भी स्कूल कैसे खुला, क्यों खोला गया, इस सारा मामला जांच का विषय है। हम इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ हैं और परमपिता परमात्मा से विनती करते हैं, भाई उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार वालों, सगे संबंधियों, मित्रों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे, ओम शांति। और घायलों को बहुत जल्दी परमात्मा ठीक करे, ये हमारी प्रार्थना है। इस दुखद घड़ी में हम परिवार के साथ हैं और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, भाई इससे दुखद घटना हो नहीं सकती। हम परमात्मा से विनती करते हैं, भाई ऐसा हादसा भविष्य में ना हो। इसकी जांच चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा मंत्री जी भी वहां गई हैं और हमारे वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी भी गए हैं, क्षेत्र के विधायक भी गए हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी वहां गए हैं। वो घायलों को और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जहां भी इलाज संभव होगा वहां इलाज करवाएंगे। और सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। और हम इस ठीक दुख है की घड़ी में रामराज जी, आप ये कह रहे हैं कि इसकी जांच आप लोग करवा रहे हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, वेद प्रकाश बिल्कुल, विद्रोही उसको जी, बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ तो ये दुर्घटना हुई, भाई सब लोग शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि 6 मासूम आखिर किसकी गलती थी जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, और अब इस पर जो जांच और कार्रवाई की बात हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? वेद प्रकाश जी। आयुष जी, आपको, भाई रामराज जी को, भाई रजत जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। हृदय विदारक घटना है। मेरे खुद के निवास से 40 किलोमीटर दूर की ये घटना है। अनेकों बार मैं उस क्षेत्र में गया हूं अपने जीवन के अंदर। प्रथम दृष्टया से इस घटना के लिए स्कूल प्रशासन तो जिम्मेदार है ही है, पर उतना ही जिम्मेदार शिक्षा विभाग, प्रशासन, पुलिस और सरकार भी। मैं प्रशासन, पुलिस और सरकार को इसलिए जिम्मेदार बता रहा हूं, ये कोई पहली घटना नहीं है कि छुट्टी वाले दिन हरियाणा के अंदर निजी स्कूल मनमानी करते हैं। निजी स्कूल हरियाणा सरकार के किन्हीं भी निर्देशों को पालना नहीं करते। इतवार को भी बुलाते हैं बच्चों को, छुट्टियों के दिन भी बुलाते हैं, और जब सर्दियों में सरकार छुट्टी करती है तब भी बुलाते हैं जी। और सरकार केवल दावे करती है कि हम नियमों की पालना करेंगे, स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर करती कुछ। ये जो बस थी, ये 6 महीना पहले इसका फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो चुका था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था कि एक अनफिट बस जो बच्चों की थी, जो बच्चों को रोज ले जाती थी, वो कैसे सड़क पर चल रही थी। ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। जितनी भी निजी स्कूलों की बसों पर ड्राइवर्स हैं, आप उनकी चेकिंग करवा लें। रामराज जी ने भी देखा होगा, भाई रजत जी ने भी देखा होगा, सड़कों पर हम रोज देखते हैं जी। जिस तरह ड्राइवर बसों को चलाते हैं, वो अपने आप में बताता है कि ये सारे ड्राइवर अनट्रेंड हैं, अनफिट है और ट्रैफिक नियमों की रोज अवहेलना करते हैं। सरकार ने कहा कि भाई हमने एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, डीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? एसडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई कि भाई आप लोग सरकारी आदेशों की परिपालना करवाने के लिए कामयाब क्यों नहीं हुए? जो स्थानीय आरटीए है और जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि आखिर आप करते क्या रहे हैं, आप सोए हुए क्यों हैं, ये बसें चल कैसे रही हैं? और ये एक बस का सवाल नहीं है जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप इन स्कूलों की बसों का गहराई से अध्ययन करवा लें। आप अपने किसी संवाददाता से पूरे प्रदेश भर की बसों की पड़ताल करवा लें। अधिकांश बसें चलने योग्य नहीं है, कोई नियम के पालन नहीं करती, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, पर चल रही हैं।
और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये आज से ही सत्ता संरक्षण मिल रहा है इन निजी स्कूलों का। ये सत्ता संरक्षण हरियाणा के अंदर निजी स्कूलों की बसों को वर्षों से मिल रहा है। हमारे राज्य में भी मिल रहा था, इनेलो के राज्य में भी मिल रहा था, और अब भाजपा का राज्य में भी मिल रहा है। नहीं, लेकिन विद्रोही जी फिर तो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अगर संरक्षण मिल रहा है विद्रोही जी तो फिर कैसे निपटेंगे भाई, क्योंकि यहाँ तो मासूमों की जिंदगी का सवाल है। मैं आपको यही बड़ी गंभीरता और ईमानदारी से बता रहा हूं कि ये क्यों मिल रहा है। क्योंकि इन बसों का प्रयोग राजनीतिक रैलियों के लिए होता है। अब क्योंकि पहले कम होता था, इनेलो के राज में, कांग्रेस के राज में कम होता था, क्योंकि ज्यादातर स्कूल है जो वो भाजपा और संघ समर्थकों के हैं निजी स्कूल। जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इनके आप अध्यक्षों की बैकग्राउंड और पदाधिकारियों की बैकग्राउंड पता कर लें, आपको पता चल जाएगा इस पर किसका कब्जा है। और जिस तरह इस राज्य में 10 साल से प्राइवेट स्कूलों पर नग्नता के साथ उनका संरक्षण मिला, ऐसा कभी नहीं मिला। धारा 34A के तहत जो बच्चों को, गरीब बच्चों को एडमिशन की बात होती थी, नहीं देते, नहीं परिपालना करते, खुलेआम कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, खुलेआम। तो आप ये कह रहे हैं सत्ता और इन निजी स्कूलों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ऐसा गठबंधन है कि उसकी वजह से ये लापरवाही है और उसकी वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकारी आदेश क्या है, उसकी अवहेलना वो करते हैं। खत्म करता हूं आयुष जी, एक बात कह के खत्म करता हूं। क्या स्कूल संचालकों की इतनी हिम्मत है जो मीडिया के सामने बयान देकर आकर कहते हैं कि भाई सरकार ने छुट्टी कर दी, हम नहीं मानेंगे, हम प्रशासन के निर्देश नहीं मानेंगे? क्या ये संभव है कि कोई भी प्राइवेट निजी स्कूल बगैर सत्ता संरक्षण के ऐसा बयान मीडिया में दे सकता है क्या? ठीक है विद्रोही जी, गंभीर बात आपने कही है, मैं राम जी से इसका जवाब जरूर लूंगा। मैं पंजेटा जी का रुख कर रहा हूं। ठीक है पंजेटा जी, ये घटना और घटना के साथ जुड़े हुए जो सवाल, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत ही अत्यंत दुखद और मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और हाँ, जो बेचारे मासूम बच्चे चले गए, उन बच्चों की जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हम ये कहकर जिनके घरों के चिराग बुझ गए, इसमें अगर जिम्मेवारी केवल सिर्फ ये कहकर कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, देखिए किसी के अपने घर में ऐसा हो तो उनके गले से ये बात नहीं उतरेगी। तो पहले तो मैं श्रद्धांजलि उन सभी बच्चों को देना चाहता हूँ अपनी भावपूर्ण, अपनी पार्टी की तरफ से। देखिए, पहली बात तो विद्रोही जी ने जो पॉइंट्स बताए हैं, वो पॉइंट्स पहले सारे के सारे मेरे पास, मैंने ऐड किए हुए थे वो पॉइंट्स। लेकिन उसमें मैं एक गंभीरता से एक बात तो जरूर कहूंगा कि सरकार कह रही है चलो फिटनेस सर्टिफिकेट की बात सामने आई, उसके बाद उसने शराब पी रखी थी या नहीं वो बात सामने आई कि उसकी लापरवाही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इन सबके पास क्या हैवी ड्यूटी व्हीकल चलाने के लाइसेंस भी थे जी? क्या ये जो ड्राइवर चलाते हैं सरकारी बसों के, ये जो हैवी ड्यूटी व्हीकल होती हैं, तो इन बस ट्रक का अलग से मिलता है, तो क्या सब इसके पास लाइसेंस की जांच हो कि लाइसेंस था क्या नहीं। और आज से पहले जो भी सरकारी छुट्टियां, गेजेटेड हॉलीडे कहते हैं वैसे हम उनको, जो भी गेजेटेड हॉलीडेज हैं जी, सरकारी छुट्टियां हैं, उन पे अब तक कितने कितने स्कूलों ने वहां पर बच्चों को बुलाया, उन सबके खिलाफ आप नोटिस देके उनका पहले तो पूरा डेटा और ब्यौरा मंगाइए। आज के दिन भी, ईद के दिन भी जब छुट्टी थी, तो इस पावन अवसर पर भी जब ईद की छुट्टी कर रखी है आपने, आज के दिन भी कितने स्कूल खुले थे, उन सबका भी रिकॉर्ड मंगवाइए, उन सबके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। और साथ साथ ये भी ये बात से तो मैं सहमत हूँ विद्रोही जी की कि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं ज्यादातर भाजपा के लोगों के हैं या संघ के लोगों से जुड़े हुए हैं। इसमें भी जो इनके डायरेक्टर है राजेंद्र सिंह लोधा और जयप्रकाश लोधा, और नाम तो स्कूल का गणेशी लाल जी से जुड़ा आ रहा है, मैं नहीं जानता कि उनकी क्या पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड क्या है उनकी, क्योंकि एरिया जो है विद्रोही जी का है वो अच्छी तरह बता पाएंगे, इसमें भी प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि इतनी बार ऐसी हादसे जो अतीत में हो चुके हैं, उसके बाद भी सरकार इनसे सीखती क्यों नहीं। सरकार छुट्टी वाले दिन बच्चों को क्यों, सरकारी छुट्टी है तो आपको नहीं बुलाना चाहिए। आज अगर वो छुट्टी होती तो इन बच्चों की जान बच जाती।
लेकिन ये जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उन सबके खिलाफ आज मुझे लगता है कि एक स्कूल अगर आज तो आप भी आपका हो मानते गया, पंजेटा जी कि ये संरक्षण के बगैर संभव नहीं और इसीलिए ये जो आदेश है उनकी अवहेलना इतनी आसानी से हो जाती है? माफिया है जी, बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। एजुकेशन तो बहुत बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है। बहुत से राजनीति से जुड़े हुए लोग, राजनीति से जुड़े लोगों के रिश्तेदार जो हैं इस यूनिवर्सिटी के और इस प्राइवेट स्कूलों के, चाहे गुड़गांव के अंदर आप बहुत से ऐसे हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो तार कहीं और जुड़ेंगे फिर वो जाके। जी। तो ये पूरा का पूरा एक वो बिजनेस का एक वो बना रखा है। देखिए, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाने, इनके आप नॉर्म्स फॉलो करें। मेरा जी। जहां तक है वो सिर्फ बात वहीं तक करनी चाहिए कि भी सिर्फ ये नॉर्म्स फॉलो करें। नहीं, बिल्कुल सही पंजेटा जी आपकी बात, और क्योंकि कानून के दायरे में रहकर के जो भी चीजें हैं उसको अगर आप करें तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन उसकी अवहेलना हो रही है। रामराज जी, ये सीधे तौर पर कहना है कि एक तो जो संरक्षण है सत्ता का, उसके बिना यह संभव नहीं है, और ये कोई पहला मामला नहीं है कि स्कूलों ने इस तरह से आदेशों की अवहेलना की हो। बहुत बार आप लोग के ऐसे तमाम आदेश हैं जिनको धत्ता बताते हैं ये स्कूल, और उसी का नतीजा है कि ये जो 6 बच्चे हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। रामराज जी, कैसे रोकेंगे आप? देखो, ये समय गलती निकालने का नहीं है। मैंने आपको कहा, ये समय पीड़ित परिवार की मदद करने का है, घायलों की मदद करने का है, और जिनके चिराग बुझ गए हैं उस परिवार को ढांढस बनाने का है, उस परिवार को सांत्वना देने का है। और मैंने जैसा आपको कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला उपायुक्त से बात की थी और इसकी घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं इतना कह सकता हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो। और ये बात हमारे भाई गलत कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को राजनीति के या भाजपा की तरफ संरक्षण प्राप्त है भाजपा का, ये सरासर गलत है। और भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, जो सही को सही कहती है, गलत को गलत कहती है। तो मैं समझता हूँ भाई, इस समय हम ये बात ना करें। इस समय तो परिवार की मदद करें, जितना ज्यादा हो उसके परिवार की मदद करें। जिनके चिराग बुझ गए हैं उस परिवार को सांत्वना नहीं, दें, रामराजी उसका जी भाई, देखिए, ढांढस परिवार की बनाएं, मदद उस परिवार के करने आंसू से पोंछें। पीछे तो खैर कोई नहीं हटने वाला, सबकी संवेदनाएं भी और उनके परिवार साथ हैं, को, और जो भी उस संभव परिवार है वो के यथासंभव सब आंसू कर रहे हैं। लेकिन पोंछने का सवाल समय इस बात का है, इससे सबक क्या ले रहे हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इस घटना के बाद जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये इंश्योर कैसे करेंगे आप? इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि इसमें जो कमियां हैं उसको आप कितना आइडेंटिफाई कर पाए और उस पर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? मैं ये कह रहा हूं, इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं इतना ही कहूंगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और भगवान ऐसी गलती दोबारा ना करे, इसके लिए सरकार संवेदनशील है, और ये मामला भी अति संवेदनशील है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, ये परिवार, ये समय परिवारों के आंसू पोंछने का समय है। हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी ना करें, परिवार के आंसू पोंछें, उनका ढांढस बंधाएं। ये बहुत ही अत्यंत दुखद घटना है। मैं तो इतना ही कहूंगा, देखिए, खामियां तो बतानी पड़ेंगी ना रामराजी जी। भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आप इस घटना में दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, और ये आपका कर्तव्य भी है कि भाई आप करें, क्योंकि आप सत्ता में हैं। लेकिन आगे ऐसी घटना नहीं होगी, ये कैसे इंश्योर करेंगे? सत्ता में आप बैठे हैं। हम दोषियों को सजा देंगे, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आगे इस घटना की पुनरावृत्ति अपना आप नहीं होगी। जब दोषियों को सजा मिलेगी, दूसरा अपना आप इसका सबक लेगा। वह छुट्टी वाले दिन स्कूल क्यों खोला गया, किससे उसने परमिशन ले रखी थी। और रही बात ड्राइवर की, ड्राइवर नींद में था या नशे में था, यह भी जांच का विषय है। उस गाड़ी का नहीं, लेकिन रामराजी जी, ये तो एक स्कूल में चूंकि इतनी दुखद घटना घटित हुई, इसलिए ये सारी चीजें निकल करके आई कि भाई छुट्टी के दिन ये स्कूल खुला हुआ था। प्रदेश के अंदर कितने स्कूल ऐसे खुले हुए थे? क्या इसकी रिपोर्ट मंगाएंगे? क्या उन सब पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, और भगवान ऐसी घटना ना करे, इसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ, क्योंकि मामला संवेदनशील है। विद्रोही जी, इस मामले में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। परिवार के आंसू पोंछने का नहीं, आंसू पोंछने के लिए सब हैं, लेकिन भाई जो चीज गलत है उसमें जो खामियां हैं उसको भी इंगित किया जाएगा ना। विद्रोही जी, क्या नुक्ताचीनी करने का ये वक्त नहीं है? कह रहे हैं रामराजी जी कि हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे जिससे संदेश जाएगा और आगे फिर इस तरह की घटना नहीं होगी। आयुष जी, यदि किसी घटना की विवेचना ही नहीं होगी, उसकी चर्चा ही नहीं होगी, तो आप उसे भविष्य में रोकेंगे कैसे? कौन कह रहा है कि भाई आप अधिकतम मुआवजा ना दें? हमने तो मुआवजे की बात भी नहीं की। हम ये भी कह सकते थे कि जो आपने घोषित किया है मुआवजा वो कम है, ज्यादा बढ़ाओ, पर हमने तो कुछ भी नहीं कहा। हमने तो बड़े भाई मुआवजे की बात ही नहीं करी। हमने तो नहीं, आपने कहा ना, सुनिए ना सर,
ढांढस बढ़ाने की जहां तक बात है, कौन ढांढस नहीं बढ़ा रहा, कौन परिवार के साथ नहीं खड़ा? हमने ये कब कहा कि सरकार या सरकार के लोग परिवार के साथ नहीं खड़े? हमने इलाज पर कोई सवाल उठाया हो तो बता दो आप। मैंने बेसिक सवाल उठाए। आपने कहा जांच करवा रहे हैं, आयुषी जांच कौन कर रहा है? कहा जिला उपायुक्त को कहा है। जिला उपायुक्त किससे जांच करवाएगा? एडीसी से करवा लेगा, एसडीएम से करवा लेगा। और इस फिटनेस सर्टिफिकेट को देखने का काम, स्कूल की छुट्टियां होते हुए खुलने का काम, क्यों स्कूल खुल रहे थे, कौन नियमों की अवहेलना कर रहे थे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इन्हीं डीसी और एसडीएम्स की तो है। जो अधिकारी पहले ही अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, जो स्वयं कटघरे में खड़े हैं, वो क्या जांच करेंगे? अगर आप बिल्ली को ही दूध की रखवाली सौंपेंगे तो क्या रखवाली दूध की होगी? दूध तो बिल्ली सारा हजम कर जाएगी। छोटे कर्मचारियों पर स्कूल का प्रिंसिपल मान लो या ड्राइवर को आप सजा दे दोगे, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, 2-3 साल की आप सजा भी दिलवा दोगे, मैं मान लूंगा। पर क्या उससे भविष्य की घटनाएं रुक जाएंगी? क्या भविष्य की घटनाएं जब रुकेंगी जब इसके ऊपर न्यायिक जांच हो, और न्यायिक जांच में ये भी लिखा जाए, ये भी सम्मिलित किया जाए कि भाई कौन कौन से सरकारी अधिकारी हैं, डीसी से लेकर और बीओ तक जो एजुकेशन का है, किसकी क्या जिम्मेदारियां थी, जो अपनी जिम्मेदारियां सरकारी जो निर्देश है उनको परिपालन करने में नहीं निभा रहे। पुलिस के एसपी से लेकर एसओचओ तक वो कौन से अधिकारी हैं जो सड़कों के ऊपर यातायात के अंदर लगे हुए हैं और यातायात नियमों की परिपालना नहीं हो रही, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं कि जहां ये यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं? ऐसे कितने स्कूल हैं जो सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते? ऐसी कितनी बसें हैं जो कंडम है फिर भी चल रही हैं? ऐसे कितने ड्राइवर हैं पूरे प्रदेश के अंदर? रजत जी के अनुसार जिनके पास हैवी लाइसेंस, वो ठीक कह रहे हैं, कार बस के लाइसेंसों पर ही चल रहे हैं, और बहुत से तो बिना लाइसेंस भी चलते हैं। नहीं, बिल्कुल वेद प्रकाश जी, बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए। मुझे लगता है कि राजनीति से इतर अगर कोई इस पर गौर करेगा तो मुझे लगता है कि इस पर सोचने वाला प्रश्न है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब आप इन सब चीजों पर व्यापक जांच करवाएंगे तभी तो भविष्य के लिए ऐसी नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है। मुझे लगता है कि इस पर विचार जरूर होना चाहिए। पंजेटा जी, अभी तक जो कार्रवाई हो रही है आपको लग रहा है सही है या इससे कुछ नहीं होने वाला? देखिए, एफिलेशन की बात जरूर बीच में उठ के आई है कि स्कूल की एफिलेशन जो है वो रद्द करने की जो इन्होंने सिफारिश दी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर कोई भला टाइम होता, बड़ा वक्त होता, तो ऐसे ही हादसे के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर अपना रिजाइन दे देता। मतलब अगर ऐसा कोई हादसा बनता है तो सीधा एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी तय होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है कि उसके स्टेट में अगर ऐसे हो रहा है। तो जैसे कि मैंने ये प्रश्न उठाया कि आज के दिन और कितने स्कूल खुले थे, ये अखबार में देने का, ये सरकार के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी अगर तय करते हुए, अपनी जवाबदेही तय करते हुए, और यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये समय गलती निकालने का नहीं है। मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये समय गलती निकालने का नहीं है, ये समय ही है, यही समय है गलती निकालने का, यही समय है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का। और अगर आप जो मर्जी कर लीजिए, जिनके घर में कोई लौता है, एक टीचर की भी डेथ हुई है, जिनके घर में कोई लौता बच्चा है, या मैं कहता हूँ ये शरीर जो है ना, ये खून मांस का बनाना ये बहुत आसान नहीं है। ये जिनके घर में सच में जो आप जिनके घर में बच्चे गए हैं, आप उनके दुख का अंदाजा माँ बाप का या रिश्तेदारों का, दादा दादी नाना नानी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये टीवी पे बैठ के अगर आप आज ये बात कहते हैं तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि ये समय गलती निकालने का नहीं है। अगर गलती ना हुई होती तो ये, अगर आप स्ट्रिक्टनेस होती एडमिनिस्ट्रेशन की, आज छुट्टी लागू करने के आपके नियम, और अभी भी अगर आप सारे स्कूलों के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे एक साथ, बताइए कौन कौन खुला था, किस किस के पास लाइसेंस नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है, सबका अगर आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड मंगवा लें हमारे कहने से, या आपकी थोड़ी आंखें खुल जाएं और आप देखें कि हाँ यही समय गलती निकालने का, तो बहुत बड़ी बात होगी। कल के अखबार में एजुकेशन मिनिस्टर का पूरी डिटेल छपनी चाहिए कि हमने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। केवल सिर्फ ये बोल देने से कि हाँ किसी के घर में जान चली गई और आप उसमें यहाँ चैनल पे बैठ के ये कहते हैं कि ये समय गलती निकालने का नहीं है। मैंने आपको ये कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मैंने ये कहा आप जांच चल रही है, आपने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। आप कह रहे हो दोषियों को बख्शा नहीं बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, मैंने ये कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच चल रही है, मैंने मान जांच लिया। का आप सामने क्या आएगा। चलिए, आप लोग इस क्या- तमाम क्या- आरोप क्या- प्रत्यारोप और इन पॉइंट्स के बीच में चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन मैं उम्मीद जरूर करूंगा कि जो बातें आप लोगों ने कही हैं, जिस ओर इशारा हो रहा है, उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की जो दुखद घटना है वो दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो रिपीट ना हो। आज जनता जाने है में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।